अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 24 घंटे में तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे दोनों देशों के बीच हुए हालिया युद्ध विराम टूट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर फिर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पूरी खबर क्या है आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग भड़क उठी है और इसके विश्व युद्ध का रूप लेने के आसार गहरा गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान संग हुए सीज फायर को खत्म होने की बात कही। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरानी लोग बीमार हैं जिनके साथ कोई डील नहीं हो सकती। इससे पहले बुधवार तड़के अमेरिका ने ईरान पर सीधे प्रहार करते हुए भीषण हवाई हमले किए। अमेरिका ने खुद कहा कि उसने बुधवार सुबह ईरान में 80 से अधिक स्थानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करने का दावा किया। दरअसल ये नया विवाद तब भड़का जब हॉर्मुज जलमरुमध्य में कतर और सऊदी अरब के तेल टैंकरों सहित 3 वाणिज्यिक जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, जिसके आरोप में अमेरिका ने ईरान पर लगाया। इसके जवाब में दोनों देशों के बीच भारी सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की। इससे हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार साइट्स और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के 60 से अधिक छोटे नावों को निशाना बनाया गया। ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप और खार्ग द्वीप जैसे प्रमुख तेल और सैन्य केंद्रों पर भीषण धमाके हुए। वहीं इसके जवाब में ईरान की सेना IRGC ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर 85 मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया। हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में आपातकालीन सायरन बजाए गए और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। वहीं हमलों के बीच अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की दी गई अस्थायी छूट यानी कि लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में तेल नहीं बेच पाएगा, जिसका असर सीधे तौर पर तेल की कीमतों पर पड़ा है। अमेरिका ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के तहत अमेरिकी ट्रेजरी ने 22 जून को एक सामान्य लाइसेंस जारी कर ईरान में बने कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम उत्पादों को 21 अगस्त तक बेचने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंद हो गया है। ट्रंप के बयान और खाड़ी क्षेत्रों में छिड़ी इस जंग के बाद वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेलों की कीमत 5% से अधिक बढ़ गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई का खतरा फिर से मंडराने लगा। बताते चले कि ये पूरी स्थिति तब पैदा हुई जब ईरान में उनके दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार चल रहा था। इस नई जंग से दोनों देशों के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह ठप हो गई है। वहीं तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन से पहले बुधवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अंतरिम एग्रीमेंट खत्म हो गया है, लेकिन वो बातचीत जारी रखेंगे। जब सीज फायर के स्टेटस के बारे में उनसे पूछा गया तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मेरे हिसाब से ये खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ डील करना बस टाइम वेस्ट करना है। इसके साथ ही अपने चिर परिचित अंदाज में ट्रंप ने ईरान को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि वे घटिया लोग हैं, वो कैंसर की तरह हैं, वे बीमार मानसिकता वाले लोग हैं, उनकी अगुवाई भी बीमार मानसिकता वाले लोग ही करते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, उनके साथ लेन देन करना सिर्फ समय की बर्बादी है। वहीं इन हमलों के बीच ओमान के विदेश मंत्रालय ने बहरीन और कुवैत में हुए हमलों के साथ हॉर्मुज जलमरुमध्य में सऊदी अरब और कतर के 2 व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि ओमान अपने पड़ोसी देशों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। बयान में कहा गया कि क्षेत्र में बढ़ता सैन्य तनाव ओमान की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी खतरा बन रहा है। साथ ही इन हमलों में वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति भी गंभीर असर पड़ सकता है। ओमान ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव को और बढ़ाने वाले कदमों से बचने तथा बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है। वहीं कुवैत ने दावा किया कि आज तड़के उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 13 ड्रोन को उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोककर मार गिराया है। अधिकारियों के अनुसार सभी संदिग्ध हवाई खतरों को समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल घटना को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उधर ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक दक्षिण बंदरगाह शहर बंदर माह शहर में अमेरिकी ड्रोन के साथ हुई झड़प के दौरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के नौसेना का एक सदस्य मारा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह घटना अमेरिकी ड्रोन की कथित कार्रवाई के दौरान हुई। हालांकि इस दावों की अभी तक अमेरिका की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं इन हमलों को लेकर ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिका पर समझौता ज्ञापन के कई बड़े उल्लंघन करने का आरोप लगाया। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो दोनों देशों के बीच हुए समझौते के खिलाफ है। गालिबाफ ने कहा कि इन कदमों से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है तथा अमेरिका ने समझौते की भावना का सम्मान नहीं किया। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर भड़की जंग के बाद दुनिया भर में महंगाई की चिंता फिर से सताने लगी है। विशेषज्ञ अब इस जंग को रूस यूक्रेन युद्ध की तरह एक अंतहीन युद्ध मानने लगे हैं, जिसका अंत फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ 18।